तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न्यायपालिका। तो देखिए, अभ्यास का प्रश्न पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न वाला वीडियो ना पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी है, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पाठ के अंदर के सभी सवालों को हल करेंगे। आप सब बोल रहे थे कि सिर्फ अभ्यास का प्रश्न बताए हैं, तो पाठ के अंदर के सभी सवालों को भी बताइए, तो आपके लिए बता रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, पहला सवाल देखिए, पेज नंबर भी लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए पेज नंबर 48 में है, बच्चों के पिता ने क्या जवाब दिया होगा, सोचकर लिखिए। तो देखिए, बच्चों के पिता ने दोनों बच्चों को डांटा होगा कि तुम दोनों ही बदमाशी किए हो। उन्होंने यह भी कहा होगा कि आगे से आपस के झगड़े में किताब कॉपी मत फाड़ना, नहीं तो खुद दोनों को खूब मार पड़ेगी। इसमें होता है ना कि दोनों जो होते हैं ना, उनके जो बेटा और बेटी होती है, तो दोनों है ना आपस में झगड़ा करती है, और क्या कॉपी किताब फाड़ा फाड़ी कर लेता है, तब ना पिताजी डांटते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, पेज नंबर 50, आपकी समझ में कौन सही है, गीता या उसके भाई? आपस में चर्चा कीजिए। ठीक है, गीता या उसके भाई। तो गीता पता है क्या करती है इसमें? गीता एक ठीक है महिला। तो ये महिला है, तो ये है ना पिता के जो संपत्ति होता है ना, पिता की जो संपत्ति होता है, तो उसके भाई सिर्फ रख लेते हैं। ये गीता को नहीं देते हैं। गीता गरीब घर में शादी हो गया है, देना चाहिए ना, तो नहीं देते हैं। तो देखिए, तो ये सही है। एक महिला को नहीं, यहाँ पर देखिए, एक लड़की है, शादी कर ली तो महिला बन गई। तो महिला को अधिकार है अपने जो पिताजी, जो माताजी और पिताजी थे पिछले वाले, ठीक है, जो पैदा किए हैं, तो उनके संपत्ति में अधिकार है इस महिला का। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। तो हमको तो लगता है कि हाँ मिलना चाहिए, क्योंकि गीता पता है बहुत गरीब घर में शादी हो गया है, बहुत दिक्कत है, तो उसको अपने पिताजी के है ना संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। अमीर घर की है तो क्यों लेगी, लेकिन गरीब के घर की है तो लेना ही चाहिए। देखिए उत्तर लिखेंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी सभी बराबर के हकदार हैं। समझिए, कानून है। ठीक है, अगर कोई नहीं दे रहा है तो वो महिला है ना केस कर सकती है, तो कानून का सहारा ले सकती है, तो उसको 100% है ना वो मिलेगा, जमीन जमीन जायदाद। अतः गीता को भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए था। अतः गीता सही थी, क्योंकि ये कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही है। कानून में जो लिखा हुआ है कि हाँ मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। क्या आप ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत हैं? तो लिखेंगे नहीं, मैं ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ग्राम कचहरी है ना संविधान के नियमों के बजाय गांव की परंपरा के अनुसार फैसला सुनाई थी। जहाँ बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, जो कि गलत है। तो ग्राम कचहरी बहुत पुराने ख्यालों की है, ठीक है ना, ये जिसमें जो बूढ़े हैं बहुत पुराने ख्यालों के हैं। तो पहले तो नहीं दिया जाता था, ठीक है, बेटियों को नहीं दिया जाता संपत्ति, पैतृक यानी पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। तो ग्राम कचहरी में जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं पुराने ख्यालों के, तो बोले कि नहीं, पहले भी नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिलेगा। इनको पता है, इनको संविधान का ज्ञान नहीं था। ठीक है, संविधान का ज्ञान नहीं था। संविधान में जब कानून बना दिया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बहुत पुराना है, तो मिलेगा बेटा बेटी दोनों को बराबर, तो काहे नहीं मिलेगा? ठीक है, किसको यहाँ पर थे ना, काहे नहीं मिलेगा, मिलना ही चाहिए। तो वही बोला गया, गीता को मिलना ही चाहिए। तो ये क्या ग्राम कचहरी सही फैसला सुनाई? तो बिल्कुल नहीं सुनाई। तो आपकी राय में सही सुनाई, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी राय। अब आगे देखिए, पेज नंबर 51 का, अदालत ने गीता के पक्ष में क्या फैसला सुनाया और क्यों? तो देखिए, यहाँ पर जब ग्राम कचहरी सुनाए ना फैसला कि नहीं तुमको नहीं देंगे गीता को, बोला कि नहीं तुमको पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो ये कहाँ चले गए? अदालत चले गए। तो अदालत ने गीता के पक्ष में फैसला सुनाया कि गीता को भी अपने भाइयों की तरह पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिले, क्योंकि उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी सभी बराबर के हकदार हैं। तो अदालत क्या की, संविधान में जो नियम कानून है उसके अनुसार फैसला सुनाए थे। ये अदालत है ना, अदालत सही काम की, लेकिन ग्राम कचहरी जो गाँव वाला होता वो सही काम नहीं किया। इस कहानी को पढ़ने के बाद न्याय के बारे में आपकी क्या समझ बनती है, इस पर अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए। देखिए, गीता ग्राम कचहरी गई, ध्यान समझिए, ग्राम कचहरी गई, तो वहां पर ग्राम कचहरी, देखिए ग्राम कचहरी लिख लेते हैं, तो ये सही निर्णय नहीं लिया, तो कहाँ गए, हार नहीं मानी, फिर कहाँ गए, फिर अदालत गए। ठीक है, अदालत गई, तो ये अदालत तो सही निर्णय लिया ना। इस पे शुरू में उसको कुछ दिक्कत हुआ न्याय मिलने में, लेकिन बाद में क्या हुआ, न्याय मिल गया है ना। तो यही बात है। तो ये आपको पढ़ा चुका है ना कि कैसे 3 स्तर होता है। ग्राम कचहरी में नहीं सुना तो जिला, ठीक है, जिला स्तर पे जाए, जिला वाला नहीं सुना तो
एक उच्च न्यायालय होता है ना, जैसे बिहार में पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जाइए। अगर इससे भी संतुष्ट नहीं है इसके जो भी निर्णय दिया, तो उच्चतम न्यायालय जाइए। उच्चतम, जिसको हम सब क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सब सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, समझे। तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इसमें जो पढ़े लिखे जो होते हैं ना न्यायाधीश, ठीक है, तो वो अच्छा निर्णय सुनाते हैं। ये नहीं ग्राम कचहरी में अनपढ़ हुआ बैठे हुए। तो देखिए वो, तो मैं समझता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कहीं कहीं अन्याय होता है, अन्याय, तो वह न्याय पाने के लिए न्यायपालिका का द्वार खटखटा सकता है। वहां उसे न्याय अवश्य मिलेगा, जैसा गीता को मिला। अपने शिक्षक की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। तो देखिए, विवाद का कारण, ये आपको बताते हैं पहले देख के। तो देखिए यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद, तो उदाहरण बताने यहाँ पे। तो देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य के बीच विवाद है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो रहा है, क्योंकि बिहार में है, पता है, बिहार में कोई खान है ही नहीं। लोहा कोयला होता है ना, लोहा कोयला ये सब, ना समुद्र के किनारे है कि व्यापार व्यापार होगा, कुछ है ही नहीं, खाली खेती है, ठीक है। तो खेती उतना ठीक से हो नहीं पाता। और बिहार में ना बाढ़ आते रहता है, ठीक है। बिहार में जो ऐसे जितना भी ऐसे मैप बनाया हुआ है ना, तो ये जो है ना, ये उत्तर वाला एरिया, यहाँ बीच से गंगा नदी बहता है, तो उत्तर वाला एरिया ना, नेपाल से ना बाढ़ हमेशा आता है, ठीक है ना। कोसी हमेशा बाढ़ लेके आती है, नेपाल वाला पानी छोड़ देता है, ठीक है। इस पे बम फेंक देना चाहिए। तो देखिए, दो राज्यों के बीच विवाद, तो नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में विवाद होता रहता है। क्योंकि जो नदियां ना उत्तर प्रदेश से बह करके आती है, कहाँ, बिहार में, जैसे गंगा नदी है, ठीक है, और भी ढेर सारी नदियां हैं, तो दोनों के बीच विवाद चलता है कि कौन कितना पानी लेगा, ठीक है। अगर अगर उत्तर प्रदेश ज़्यादा पानी रोक देगा तो फिर दिक्कत होगा ना। दो नागरिकों के बीच विवाद, तो दो नागरिकों के बीच विवाद तो बहुत सारा होता है। जमीन के बंटवारे को लेकर दो नागरिकों के बीच विवाद, या दो परिवार के दो सदस्यों के बीच विवाद, ये सब चलता रहता है। देखिए 53, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया गया। न्यायपालिका जो न्याय देती है, ठीक है ना, जो जितना बोले ना, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, ग्राम कचहरी, ये सब जितना सारा सब न्यायपालिका ही है। उत्तर लिखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इसको विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया, तथा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप शून्य किया गया, ठीक है, शून्य किया गया। तो न्यायपालिका को है ना स्वतंत्र रखा गया, स्वतंत्र। तो देखिए यहाँ तीन होता है, एक न्यायपालिका हो गया, विधायिका हो गया, और कार्यपालिका हो गया, समझे। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। ये विधायिका क्या करती है ना, कानून बनाती है, कानून बनाएगी, ध्यान से समझिएगा, कानून बनाने का काम करती है। और ये कार्यपालिका क्या है ना, कानून को लागू करती है, ठीक है। और न्यायपालिका है ना, ये जो न्यायपालिका है, ये क्या करती है, ये कानून का जो पालन नहीं करते हैं ना, तो उसको दंडित करती है, दंडित करने का काम करती है न्यायपालिका। तो तीन, ठीक है। तो ये न्यायपालिका को ना, ये सबसे अलग रखा गया, ठीक है। ये कानून बनाना, ये सब है ना, कानून बनाना है, तो संसद में कानून बनता है, तो ये सबसे अलग रखा गया है न्यायपालिका को। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के ना, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ, दिल्ली में है, और उच्च न्यायालय जैसे बिहार में है, उच्च न्यायालय पटना में, बोरिंग रोड में, इनकम टैक्स के पास, पटना हाई कोर्ट, जिसको पटना उच्च न्यायालय कहते हैं। तो नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप शून्य किया गया। मान लेते हैं कि कोई मंत्री है, ठीक है, तो ये न्यायाधीश को अगर चुनने का, न्यायाधीश को अगर सीधा चुन लेंगे ना, तो ये अपने यहाँ चीन पहचान का जो न्यायाधीश है ना, जो इनके लिए काम करे, उसको चुन लेंगे। और ये मंत्री कुछ गलत काम करेगा ना, तो ये दंडित नहीं करेगा, समझे, फाइन नहीं लगाएगा, सजा कम कर देगा। मान लेते कोई काम है, गलत काम है, तो उसको उसमें सजा 10 साल का है, तो इनको सजा कर देगा कि 2 महीना का, 1 महीना का, ठीक है। यह सजा ही नहीं करेगा, तो बात ये है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही बात बोला गया यहाँ पर, के हस्तक्षेप शून्य किया गया। अगला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में किस किस तरह की बाधाएं आती हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं। कुछ न्यायाधीश भी पैसे व तरक्की के लालच में फंसकर गलत फैसले देते हैं, लेकिन यह दुर्लभ है, दुर्लभ घटनाएं हैं, समझे, दुर्लभ घटना है कि वो न्यायाधीश पैसा ले लिया या तरक्की के लालच में कि हाँ कि प्रमोशन हो जाएगा, ये बहुत कम होता है, याद रखिएगा। तो वही बात बोला गया, कुछ ताकतवर लोग होते हैं ना, जो बिजनेसमैन हैं,
तो उनका बेटा गाड़ी से धक्का मार दिया, तो एसए लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, हाल ही में। ठीक है, ये शायद महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये सब चीज़ क्या दिक्कत है। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न, तो अभ्यास के प्रश्न का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, समझे, या प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।